नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत करण, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आप देख राज्य पुनर्गठन महाधरना किया गया है, जिसके अंदर बुंदेलखंड के राज्य से जो समितियां हैं, पूर्वांचल राज्य की जो समितियां हैं, उन सभी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बुंदेलखंड राष्ट्रांचल राज्य राज आंदोलन, इन सभी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें बुंदेलियों की बड़ी आवाज़ विनय खरे जी, जो कि बुंदेलखंड विकास समिति के राष्ट्रीय महामंत्री है, वो भी पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। अब हम आपकी बात उनसे कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आदिश कुमार जैन, जो कि सीए हैं, जिन्होंने एक लंबी यात्रा करी है बुंदेल राज्य बनाने के लिए, उन सभी के नेतृत्व में यहाँ सभी लोग पहुँच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। अक्सर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, और देखते हैं इनकी मांग कब पूरी होगी। दो लाइनें याद आती हैं, भरा नहीं जो भावों से, बैठी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज अगर आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इस बात की गवाही है कि आपको अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े नगरों में रहने वाले किस तरह से उनका टाइट शेड्यूल होता है, नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी अपनी मातृभूमि के प्रति। आपको एक कर्तव्य बोध था इस बात का, आप रखेंगे प्लीज, आपका एक कर्तव्य बोध था, आपके दिल में था, आपके मन में था, आपके मन में बहुत बड़ी पीड़ा थी, वो थी अपनी मातृभूमि के प्रति, मातृभूमि यानी बुंदेलखंड के लिए। जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि आदरणीय महोदय महाराज भी बता रहे थे बहुत अच्छी बात कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सन 56 में हमारे जो टुकड़े थे, एक बाकी दो अलग अलग टुकड़े कर दिए। बुंदेलखंड की राज्यता बहुत पहले से था, तेजी से थे साहब, और इसके साम्राज्य की स्थापना जो है सत्ता बिंगला के द्वारा हुई थी, इससे पहले से भी यह चल रहा था, लेकिन जो टुकड़े हो गए उससे 56 में जाके, और लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ आखिर? हमारी आर्थिक क्षति, हमारी गरीबी में बढ़ोतरी और कितना, और ये आज का जो आंदोलन है वो इसलिए नहीं है कि केवल राज्य निर्माण का होना है, आंदोलन इस बात का भी है कि कैसे हम अपने भारत को समृद्ध बनाए, कैसे हम एक ऐसा राज्य बनाए, ऐसे राज्य की कल्पना हम कर सके, ऐसा राज्य हम बना सके कि पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर सके। किस प्रकार देखते हैं, लेकिन नेता आजकल जंगलों को काट रहे हैं और उत्खनन हो रहा है, जो बात है। बुंदेलखंड जब तक बुंदेलखंड के लोगों द्वारा शासित नहीं होगा तब तक बुंदेलखंड के बारे में गंभीरता से सोच नहीं पाएंगे। जब तक बुंदेलखंड के भविष्य का निर्णय लखनऊ दिल्ली करता रहेगा तब तक बुंदेलखंड का विकास संभव नहीं है। इसलिए बुंदेलखंड, जब बुंदेलखंड के लोग वहाँ पे सत्ता में बैठेंगे, वहाँ के अधिकारी बैठेंगे जिनको बुंदेलखंड की सारे संसाधनों की जानकारी है, वहाँ की जरूरतों की जानकारी है, जब वो लोग निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पे बुंदेलखंड विकसित होगा। जो खंड खंड दो हिस्सों में विभाजित है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, दोबारा जब जुड़ेगा और समग्र बुंदेलखंड बनेगा और बुंदेलखंड के लोग उसको विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। अपना बलिदान दिया। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता तब तक खून बहेगा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के जितने भी शोषण हो रहा है किसी भी प्रकार का, बुंदेलखंड का निर्माण क्यों हो रहा है पहले ये जानना जरूरी है। हमारा बहुत ज्यादा उपेक्षित है, जब से राज्य पुनर्गठन हुआ था, ये सन 56 में हुआ था जो है, तब से लेकर बहुत सी कमी हमारे यहाँ पर आई है एरिया में, ये बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहा है। और अगर भारत को सशक्त बनाना है, सशक्त राज्य बनाना है, तो छोटे छोटे राज्यों का जो हमें पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जितने भी छोटे राज्य है वो बनाती है, और ये हमारी बीजेपी की गाइडलाइंस में है कि छोटे छोटे राज्य बनाना। और अगर आप कहते हैं कि क्या कमी रही जिसकी वजह से नहीं बन पाया, तो आंशिक रूप से तो राजनीतिक जो है मंशा है वो पूरी नहीं थी, उनकी जो है इच्छाएं नहीं थी जो है, और कुछ हम लोगों की तरफ से जो आवाज उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। लेकिन अब दिल्ली से ये जंतर मंतर जो है भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे देश में आवाज जाती है, तो इस जगह से हम लोग आवाज उठाते हैं कि जितनी
जल्दी जल्दी मोदी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि जितनी सरकार से प्रार्थना करते हैं जितनी से जल्दी हो सके आप राज्य बनाएं, क्योंकि ये बुंदेलखंड राज्य जब बन जाएगा तो बुंदेलखंड राज्य की जनता ही खुशहाल नहीं होगी बल्कि पूरा देश समृद्ध बनेगा। जय जय बुंदेलखंड। अभी हमारे लगभग 100 साथियों ने रक्त से खत लिखा है। लगातार हम लोग पिछले 3 वर्ष से रक्त से खत लिखते चले आ रहे हैं। इस बार 50वीं बार हम लोगों ने रक्त से खत लिखा है और अगर अभी भी हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो हम लोगों को एक व्यापक जन आंदोलन की दिशा में जाना पड़ेगा। ये हम लोगों की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक वार्निंग समझ लीजिए। यदि अभी भी हमको मजबूर करेंगे तो हम एक बड़े और व्यापक प्रदर्शन के लिए आंदोलनरत होंगे और लगातार इस आंदोलन को चलाएंगे जब तक कि हमें हमारा राज्य नहीं मिल जाता। बुंदेलखंड तो लेंगे जी बताइए। आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इसका क्या असर होगा अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे? देखिए बुंदेलखंड आप बता रहे 50 बार अब तक जो है गवर्नमेंट से आपने पत्र लिखे हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ है। जी देखिए, इसका असर ये है कि बुंदेलखंड में आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया, विधानसभा चुनाव में भी लोगों को, किसानों में बड़ा आक्रोश था, उनको खाद नहीं मिल पाई, बीमा घोटाला हो गया वहाँ, और इसके अलावा वहाँ गौ जो वंश है उनकी हालत खराब है, पलायन लगातार जारी है। सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे से अधिक नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे काम नहीं हो पा रहा है और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकती है। और जैसे छोटे राज्य होना बहुत जरूरी है, भाजपा छोटे राज्यों की पक्षधर रही है तो, लेकिन उसके अटल जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 राज्य बनाए, लेकिन मोदी जी ने 11 साल में एक भी नहीं बनाया। तो ये क्यों नहीं बना रहे हैं? अब इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि बुंदेलखंड हमारा कमाऊ पूत है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए, और वो रेवेन्यू जो जा रहा है उसमें हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर जो सभी दलों के लीडर उसमें शामिल हैं, जो खनन में शामिल हैं, और वही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए वो इस चीज को विधानसभा और लोकसभा में उठाने से भी हिचकिचाते हैं। और एक जो केवल हमारा सांसद था जो हमीरपुर का पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उसने केवल 9 बार उठाया और उसका साथ किसी सांसद ने नहीं दिया। तो हमने सभी सांसदों के यहाँ भी अभी उनके यहाँ भी प्रदर्शन करवाए कि वो पार्लियामेंट में उठाए, क्योंकि वो खनन से सारे जुड़े हुए हैं, उसी की कमाई पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो कैसे कर सकते हैं। और हम बुंदेलखंड राज्य सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि बुंदेलखंड हिंदुस्तान का दिल है, सबसे खूबसूरत है, हृदय है, और वो बहुत ही अच्छा है, पर्यटन की उस वहाँ का बहुत डेवलप हो सकता है, लेकिन उसे खनन हब बनाने की तैयारी हो रही है। जैसे आपके दिल्ली में अरावली को लेके बवाल चल रहा है, तो हमारा बुंदेलखंड नाश हो जाएगा। उसमें भी सारे पहाड़ों का खनन किया जा रहा है, नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। जी तो हम बुंदेलखंड को बचाना चाहते हैं, उसको खनन हब नहीं बनने देना चाहते हैं, और हम उसको एक आदर्श पर्यटन तीर्थ बनाना चाहते हैं, इसीलिए बुंदेलखंड राज्य चाहते हैं। सर